हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में समकालीन भारत अर्थात भूगोल विषय के अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग के संपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो पहला दे रखा वह है बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसका पहला, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो ऑप्शन दे रखे एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, सीमेंट या मोटर गाड़ी। तो इसका उत्तर होगा सीमेंट। ठीक है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो सीमेंट उद्योग जो है वह चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो ऑप्शन दे रखे एल्यूमिनियम प्रगलन, सीमेंट, कागज या स्टील। तो इसका उत्तर होगा एल्यूमिनियम प्रगलन। तो यह जो उद्योग है एल्यूमिनियम प्रगलन, इसमें बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसी का तीसरा है, निम्न से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? तो कौन से उद्योग ऐसे हैं जो दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? तो ऑप्शन है स्टील, एल्यूमिनियम प्रगलन, इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम कॉपी में तैयार करेंगे। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है, विनिर्माण क्या है? विनिर्माण क्या है? तो इसका उत्तर है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा प्रश्न है, आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर बताएं। आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर बताएं। तो इसका उत्तर होगा, आधारभूत उद्योग वे उद्योग है जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं। आधारभूत उद्योग वे उद्योग है जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। तो इस प्रकार आधारभूत उद्योग क्या है, इसका उत्तर उदाहरण भी यहाँ पर दे रखे हैं। आधारभूत उद्योग वे उद्योग है जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। तो 120 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं लगभग। तो इसका पहला जो प्रश्न है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? तो इसका उत्तर है, उद्योग पर्यावरण को निम्नलिखित प्रकार से प्रदूषित करते हैं। तो इसमें हम पॉइंट लिखेंगे अलग अलग। तो पहला पॉइंट इसमें होगा वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण से जो उद्योग पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उद्योगों से वायु प्रदूषण होता है। तो इसका पहला पॉइंट होगा वायु प्रदूषण। इसमें हम लिखेंगे रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं, जिसमें प्रदूषणकारी गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें होती है। तो जो उद्योग होते हैं उनसे हानिकारक गैसें निकलती है, जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं, जिसमें प्रदूषणकारी गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें होती है। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। इसके बाद दूसरा है,
जल प्रदूषण। उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग है, जो रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। तो ये उद्योग जो हैं, ये इनके जो अपमार्जक या अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उन्हें जल में छोड़ देते हैं, जल में वाहित कर देते हैं, जिससे कि जल प्रदूषित हो जाता है। इसके बाद तीसरा है तापीय प्रदूषण। तो तापीय प्रदूषण में हम लिखेंगे जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों में तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों में तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका दुष्प्रभाव होता है, इससे जलीय जीव मरने लगते हैं। तो क्योंकि तापीय प्रदूषण तापमान में एकदम से परिवर्तन हो जाता है नदियों तालाबों में, क्योंकि कारखानों से गर्म जल को नदियों या तालाबों में डाल दिया जाता है, जिससे कि वहां के जीवों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अगला हम लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। इसमें हम लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता, हृदय गति बढ़ती है। ठीक है, अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। तो ध्वनि प्रदूषण भी कारखानों से होता है, मुख्य रूप से कारखानों और उद्योगों से, क्योंकि वहां पर जो मशीनरी चलती है उससे बहुत तेज आवाज होती है, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण होता है। कभी कभी आवाज बहुत ही तेज होती है, इससे मानव पे जो रोग कारक असर होता है और कभी कभी तो उससे उसकी सुनने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। तो ध्वनि प्रदूषण में हम लिख देंगे ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता मतलब सुनने की क्षमता खत्म होना, हृदय गति बढ़ती है, अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर में हम प्रदूषण के जो प्रकार लिख रहे हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये मुख्य रूप से कारखानों और उद्योग धंधों से होता है और जो कि मानव जाति और बाकी सारे जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव डालते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा प्रश्न है उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। तो इसका उत्तर है उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। तो इसमें जो जो कदम होने चाहिए वह हम लिखेंगे। तो पहला है औद्योगिक अपशिष्ट को नदियों, झीलों और तालाबों में प्रवाहित करने से पहले उसका शोधन किया जाना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्ट को नदियों, झीलों और तालाबों में प्रवाहित करने से पहले उसका शोधन किया जाना चाहिए। दूसरा है कारखानों की चिमनी ऊंची लगाई जानी चाहिए। ठीक है, कारखानों की चिमनी ऊंची लगानी चाहिए। तीसरा है विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद अगला है जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए। इसके बाद है कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। और अगला हम लिखेंगे ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। तो इस प्रकार के उपाय करने से उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए हम उपाय उठा सकते हैं इन प्रयोगों के द्वारा। प्रश्न नंबर तीसरे के बाद यहाँ एक क्रियाकलाप जो दे रखा है यह भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ क्रियाकलाप में है उद्योगों के संदर्भ में प्रत्येक के लिए एक शब्द दे।
सांकेतिक अक्षर संख्या कोष्टक में दी गई है तथा उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में है। तो पहला है मशीनरी चलाने में प्रयुक्त, मशीनरी चलाने में प्रयुक्त, तो यहाँ पे पी से लिखा है और 5 यहाँ अक्षर होने चाहिए, तो पी से हो जाएगा यहाँ पावर, POWER, पावर, मशीनरी चलाने में प्रयुक्त पावर। दूसरा है कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति, तो काम करने वाले व्यक्ति होते वर्कर, WORKER, वर्कर। इसके बाद तीसरा है उत्पाद को जहां बेचा जाता है, तो उत्पाद को जहां बेचा जाता है उसे कहते हैं मार्केट, MARKET, मार्केट। तो मार्केट 6 अक्षर का, यहाँ 6 लिखे, उसी प्रकार वर्कर भी 6 अक्षर है यहाँ पे, उसी तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। इसके बाद अगला जो चौथा है वह व्यक्ति जो सामान बेचता है, तो जो सामान बेचता है उसे कहते हैं रिटेलर, तो यहाँ लिखेंगे RETAILAR, रिटेलर। तो यहाँ पे कुल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर। इसके बाद है वस्तु उत्पादन, तो वस्तु उत्पादन को कहेंगे प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। इसके बाद है निर्माण या उत्पादन, तो निर्माण या उत्पादन को कहेंगे मैन्युफैक्चर, तो इसको लिखेंगे MANUFACTURE, मैन्युफैक्चर, ठीक है, मैन्युफैक्चर। और यहाँ पे कुल अक्षर हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 लिखा ही है। भूमि जल तथा वायु अवनयन, तो इसे कहेंगे पॉल्यूशन, POLLUTION, पॉल्यूशन। तो इसमें कुल अक्षर हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अक्षर यहाँ लिखे ही थे, तो बिल्कुल राइट हमने लिखे हैं सारे ही आंसर। इस प्रकार से हमने क्रियाकलाप भी कर लिया है और अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग के सारे प्रश्नोत्तर भी बहुत ही आसान भाषा में हमने तैयार करे हैं। इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान में हर विषय के सभी प्रश्नोत्तर चैनल पर उपलब्ध है, आप आसानी से देख सकते हो, और महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो भी चैनल पर आ रहे हैं, जिससे कि आपकी बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आपको कक्षा 10वीं के जिस भी विषय में जो भी कठिनाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो, जिससे कि उससे संबंधित वीडियो बनाकर हम आपकी तैयारी पूरी करवा देंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।